हेलो एवरीवन, मैं वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट से जावेद बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग वीडियोस में देखते रहते हैं, हमारे पास में स्टूडेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आते हैं और अपनी प्लेसमेंट लेकर जॉब पे जाते हैं। हमारे साथ में एक स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं, इनका परिचय लेते हैं। अपने बारे में बताइए। Yes, sir. I am Vikram Singh. I am BTech pass out. And I have well experience in automobile sector. And after कब के पास आउट हैं आप बीटेक? 14 के सर 2014। जी काफ़ी लंबा समय हो गया जी सर। किए हुए। ओके, फिर उसके बाद में आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मैंने सर स्टार्टिंग में आईटी कंपनी से स्टार्ट किया था। आईटी कंपनी जी से। सर। ओके, आईटी कंपनी में क्यों चले गए मैकेनिकल से करने के बाद? मेरे को सॉफ्टवेयर में थोड़ा इंटरेस्टेड था, अच्छा, पर उसमें ग्रोथ नहीं था उसमें। उसमें ग्रोथ नहीं हो पाई। नहीं। क्यों? सॉफ्टवेयर में तो ग्रोथ है, ऐसा क्या मतलब रहा? स्किल वगैरह की कमी या क्या? बिल्कुल सर, क्योंकि फिर मेरा फील्ड अलग था, तो उस वजह से मेरे को छोड़ना पड़ा वहाँ से, क्योंकि आगे ओके, कंपनी उसको रेफरेंस नहीं करेगी। मतलब मैकेनिकल में आप कर रखे थे, फिर आईटी में गए तो उस हिसाब की बिल्कुल ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही थी। जी सर। तो फिर उसके बाद में आपने कितने टाइम तक आईटी में काम किया? 2 साल। 2 साल काम किए। जी। फिर उसके बाद 6 ईयर मेरे को क्वालिटी का एक्सपीरियंस है। 6 ईयर क्वालिटी का जी इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। जी। ओके, उसमें आपने कहाँ से स्टार्टिंग की थी सैलरी? मेरी स्टार्टिंग सैलरी 26 थी। 26 थी। जी। ओके, फिर अभी कहाँ तक पहुँच गए थे आप? 37। 37। जी। यानी 26 साल में 37 कुछ कम नहीं हो रहा है? वो 12 घंटे का था सर पहले। अच्छा, 12 घंटे का था, 12। फिर उसके बाद में 8 हाँ, घंटे। उसके बाद 8 घंटे हुआ। फिर भी 6 साल लगाने के बाद अगर देखें 14 के पास आउट है, तो टोटल अगर देखें तो 12 साल हो गया। हम्म। फिर एनडीटी और क्यूईक्यूसी फिर कैसे करने के लिए आपके मन में हुआ? मेरा फ्रेंड था सर, ये उन्होंने हम्म, एनडीटी लेवल किया था, सेकंड किया, फिर उसके बाद में सीसिप भी किया उसने, हम्म, 3.1। उसके बाद उसका ओमान में हुआ है कंपनी में, तो 2 लाख के आसपास उसका सैलरी है। 2 लाख के मुझे आसपास। वो बहुत इंस्पायर किया, तो मैं वो एक अच्छी ग्रोथ के लिए मैं एनडीटी और क्यूईक्यूसी को चुने फिर जी आप। सर। वो तो फिर वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट कैसे पहुंचे आप? मैंने गूगल से सर्च किया था, हम्म, तो मुझे पास में दिल्ली एनसीआर में ये बेस्ट मिला, रिव्यू अच्छे थे, और प्लेसमेंट सिक्योरिटी सबसे बेस्ट है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, जो भी आपने देखा, गूगल किया या यूट्यूब किया वीडियो के माध्यम से, तो वैसी ही चीज़ें हैं या कुछ डिफरेंट है? नहीं, उससे भी ज़्यादा है। उससे भी ज़्यादा है? उससे भी ज़्यादा उससे बेहतर है? बेहतर है। ठीक है। जैसे अगर आपकी बात करें, आपने जो ट्रेनिंग लिया, सारी चीज़ें क्लियर हैं, समझ में बिल्कुल। आया? ठीक है। अच्छा, जो जॉब सपोर्ट की बात करते हैं हम, तो वो किस तरीके की वर्ल्ड वाइड में देखने को मिली आपको? मुझे ज़्यादा ही मिला, जितना बोला था उससे भी ज़्यादा मिला मेरे को तो सर। ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं IOCL पानीपत रिफाइनरी। आईओसीएल पानीपत। क्या सैलरी लगाए हैं आपकी? मेरी सैलरी 32,000। 32,000 मतलब जी 31,000 कुछ समथिंग है इस तरीके का ना? हाँ। ठीक है। अच्छा, आपके 37 सैलरी था, आप 32 पे जा रहे हैं, तो मन में ये होता होगा ना कि मैं मेरी ज़्यादा सैलरी थी, कम पे जा पर रहा हूँ। वो ग्रोथ हो जाएगा, कवर कर लूँगा उसको मैं। उसको कवर कर लेंगे, बिल्कुल। यही जो आपका कॉन्फिडेंस है और यही बनाए रखना है, क्योंकि आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर अलग रहता है, जी। उसमें ग्रोथ इतनी नहीं हो पाती है। 10% ही कैंडिडेट होते हैं जो आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल। बाकी अगर आप ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम कर रहे हैं और आपको 32,000 मिल रहा है, तो ये समझिए अगर 6 महीने या साल भर काम कर लेंगे, 50 के पार हो जाएंगे आराम से। जी सर। ठीक है। विक्रम काफ़ी अच्छे स्टूडेंट भी हैं, सीरियस होकर पढ़ते भी थे, प्रैक्टिकली सीखते भी थे, और उसके बाद में इनका प्लेसमेंट जो है पानीपत रिफाइनरी में हुआ है, और ये आज आज ही निकलेंगे, आज क्योंकि आपका जो कल ऑफर सुबह। लेटर भी है वो भी आ गया है। हाँ, ऑफर लेटर आ गया। कल तक की विद इन, कल लास्ट डेट बोला है उन्होंने कल जाने लास्ट की। डेट, कल तक ज्वाइन करना। हाँ। ठीक है, आज निकल जाइए आराम से, पहुंच के इसको ज्वाइन करिए। विक्रम के सर्टिफिकेशन भी आ गए, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। बाकी विक्रम को जो पता चला, हाँ, आपके फ्रेंड से पता चला ना, उन्होंने सिर्फ 3.1 भी कर रखा है। तो जो आपकी पहली कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर है, तो उसके लिए ये फर्स्ट स्टेप होती है कि आप एनडीटी और क्यूए कोर्स करें। उसके बाद में बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं। अगर आपको फास्ट ग्रोथ करनी है तो आप उन सर्टिफिकेशन को भी ले सकते हैं, जैसे कि 3.1 हो गया, जो सिर्फ 3.1। जिसको एनडीटी में इंटरेस्ट आ रहा है, लेवल 2 सर्टिफाइड है, वो लेवल 3 कर सकता है। आप पाइपलाइन में आपको अच्छा लग रहा है तो आप एपीआई के सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, 510, 570, 653, नेस कर सकते हैं, बीगैस कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमें हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद।